कि जो पीछे से कार्य का घात करता है, प्रत्यक्ष मीठे वचन बोलता है, मस्तक झुकाता है, वह मूर्ख दगाबाजी का पिंड जानना। जैसे मुख पर दूध लगा हुआ हो परंतु अंदर विष से भरा हुआ कलश हो, ऐसे का त्याग कर देना बिल्कुल। यदि अपना मित्र इस प्रकार की दुर्बुद्धि कुटिलता में हो, उसे पहचान कर त्याग देना भला है। कि अपना मित्र ऐसा हो, ऊपर से तो बहुत मीठा बनता है, अंदर में दगाबाज है, तो ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। कब करना? महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद? कैसे मित्र का त्याग कर देना ही उचित है, तत्काल कर देना चाहिए। तत्काल त्याग करना क्या है? जहाँ विश्वास हो गया, वही त्याग हो ही जाता है। त्याग कर देना चाहिए। वो मित्र कैसा है? जो पीठ पीछे तो अपनी निंदा करता है, हंसी करता है, सदैव ऐसा छल देखा करता है जिससे मान खंडित हो जाए, धन नष्ट कराता है, मारने के लिए, दुखी करने के लिए छल देखा करता है, इत्यादि दुष्टता रखता है, परंतु प्रत्यक्ष मिलने पर मुख पर हाथ जोड़कर बारंबार बहुत शीश झुका कर विनय करता है, मिष्ट वचन बोलता है, मुख प्रसन्न कर बातें करता है, स्नेह प्रकट करता है, सेवक बनकर रहता है, धरती से हाथ लगाकर सलाम करता है, पुत्र के समान होकर रहता है, पर अंतरंग की दुष्टता नहीं छोड़ता है। ऐसे दुष्ट चित्त के धारक पाखंडी मायावी मित्र का त्याग कर देना ही सुखकर है। बाहर में हाथ जोड़ता हुआ दिखाई देता है, बाहर में बहुत अच्छा दिखता है, पर अंदर में तो परिणति अच्छी नहीं है ना। सामने तो प्रशंसा करता है, पीछे निंदा करता है। बहुत लोग हैं ऐसे, देखे हैं हमने। हाँ, यहाँ तो प्रशंसा और उधर जाकर के निंदा करते हैं। हाँ, देर नहीं लगती है तो क्या मतलब? ऐसे लोगों का त्याग कर देना इच्छा है। सदैव ऐसा छल करता है जिससे मान खंडित हो जाए आपका, तन नष्ट करता है, धन नष्ट करता है, पीठ पीछे मारने के लिए भी, दुखी करने के लिए छल देखा करता है उसके द्वारा। बाहर में बहुत मीठा पर पीछे से उसके हानि पहुंचाता है। प्रत्यक्ष मिलने पर मुख से हाथ जोड़कर बारंबार बहुत शीश झुकाकर विनय करता है, मीठे वचन बोलता है, मुख प्रसन्न कर बातें कर रहा है, ऐसे स्नेह प्रकट कर जैसे बिल्कुल अपना पक्का हो, और अंदर में भाव बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। एक और इसमें घटना आई, सिकंदर की घटना आती है। तो वो कहता कि मैं सबसे पहले गोली किसको मारूं? कुछ 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो लोग हैं जो अपने पक्ष के हैं पूरे, एक पूर्व विरोधी दिखाई देते हैं, एक वो हैं जो इधर भी हैं इधर भी हैं। तो किस पर पहले गोली चलाना? सामने जो बिल्कुल पक्के विरोधी उसके, तो इधर भी बोलते हैं इधर भी आते हैं उनको, या जो अपने खास हैं उनको? आपके अनुसार किस पे गोली चलानी? गोली चलानी मतलब उनका संबंध नहीं रखना है। तो सिकंदर ने कहा मैं ऐसे बिचौलियों को सबसे पहले गोली छोड़ाऊंगा। क्यों? ये वो विरोधी तो पक्का दिख रहा है ना, विरोधी तो पक्का विरोधी अपना सामने दिख रहा है, और ये अपनी तरफ ये पक्का दिख रहा है। ऐसे लोग ज्यादा घातक हैं। ये जो बिचौली है ना, ये सबसे बड़े घातक होते हैं। इधर भी निधर भी निधर भी, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ, जो पक्के हैं इधर वो पक्के हैं, उधर पक्के वो पक्के, पर ये बीच वाले जो है वो खराब, बहुत खतरनाक है। तो ये जो लिखा ना, ये जो ऐसा मित्र है ना, वो ऐसा है, इधर तो मीठा बोलता है और पीछे से घात कर रहा है। तो ये खतरनाक है ना। जो पक्का मित्र है वो पक्का मित्र है, जो दुश्मन है वो दुश्मन है, पर ऐसे भी जो है वो बहुत बेकार होते हैं। ऐसा मित्र किसके समान है? प्रश्न किया, ऐसा मित्र किसके समान है? जैसे विष से भरे हुए कलश के ऊपर थोड़ा सा दूध भरा हुआ होने पर सभी अनजान जीवों को संपूर्ण कलश दूध से भरा हुआ प्रतिभासित होता है।
कोई उसे दूध से भरा हुआ समझकर ऊपर के दूध को पिएगा तो मरण को ही प्राप्त होगा। इस प्रकार वो दूध भी जहर के समान ही है। अतः संपूर्ण ही को विष से भरा हुआ समझकर त्याग देना ही हितकर है। उसी प्रकार अंतरंग में दोषों से भरे हुए मुख मीठे मित्र को विष के कलश के समान समझकर त्याग देना ही योग्य है। कैसा उदाहरण दिया है? विष से भरा हुआ कलश के ऊपर थोड़ा सा दूध भरा है तो विष का भरा हुआ, ऊपर क्या है? दूध। तो अनजान व्यक्ति उसको दूध पी करके पी जाएगा तो क्या होगा? मरेगा। क्यों मरेगा? दूध पी रहा हो तो दिखाई दे रहा है दूध, पर अंदर में क्या है वो देखो ना। ऐसे दिखता तो मित्र है पर ये तो दगाबाज है। दूध भी जहर के समान ही। अतः संपूर्ण ही को विष से भरा हुआ समझकर त्याग देना हितकर है। मैंने भी उदाहरण दिया था इसलिए 90% 10 है। यहाँ तो कि 90% दूध हो और 10% जहर हो, तो यहाँ तो कह रहे ज्यादा दूध ज्यादा जहर है तो दूध है। मैं तो कह रहा हूँ 90% दूध है और 10% जहर हो। नीचे 10% है, ऊपर पूरा 90% दूध है। पीना का नहीं पीना ये बता दो है। पर यहाँ तो लोग में क्या करते हैं? खिचड़ी पकाओ मिक्स में। अतः संपूर्ण ही को विष से भरा हुआ समझकर त्याग देना हितकर है। उसी प्रकार अंतरंग में दोषों से भरे हुए मुख मीठे मित्र को विष के कलश के समान समझकर त्याग देना ही योग्य है। आगे कहते हैं इतनी सभाओं में विरोधी वचन नहीं बोलना चाहिए। अब ऐसा बताते हैं इतनी सभाओं में कहाँ इतनी सभाओं में विरोधी वचन नहीं बोलना। विरोधी वचन नहीं बोलना। कितनी सभाओं में, कौन सी सभा में बोलने का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत जरूरी है भैया। नहीं बोलोगे तो पीट जाओगे, गलत बोल जाओगे। तो आप सभा में बैठे हो, पर कौन सी सभा में बैठे हो, वहाँ जैसी सभा हो उस सभा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। धम सभानीय पंचय जाए लोया पे बंधु गणाणी। इन विरुद्ध वच करे सचर सट लोप निंद दूले। जो पंच धर्म स्वभाव राजा लोक जाति बंधु में बोले विरोधी वचन वसट दुखी निंदित लोक में। धर्म सभा, राजसभा, पंचसभा, जाति सभा, लोकसभा, बंधु वर्ग में इनसे विरुद्ध वचन बोलने वाला वह मूर्ख जीव लोक निंदा और दुख प्राप्त करता है। क्या कहा? धर्म सभा, राजसभा, पंचसभा, जाति सभा, लोकसभा और बंधु वर्ग में इनसे विरुद्ध वचन बोलने वाला वह मूर्ख जीव लोक निंदा और दुख को प्राप्त करेगा। भावार्थ इस प्रकार है, विवेकी इतने स्थानों पर सभा विरुद्ध वचन नहीं बोलते। सभा विरुद्ध नहीं बोलना भैया। जो इन सभाओं में सभा विरोधी वचन बोलते हैं उन्हें मूर्ख कहते हैं। कि कौन सी सभा चल रही है, उस सभा के विरुद्ध बोलोगे तो मूर्ख बने जाओगे। उन्हीं स्थानों को बताते हैं। नंबर 1, मोक्ष मार्ग सूचक धर्म तथा धर्म के कारण जिन धर्म का सेवन करने वाले धर्मात्मा जीवों की सभा में सभी धर्मात्मा जीव धर्म की वृद्धि करने के लिए, प्रभावना के लिए, पूर्ण बनाने के लिए विविध चर्चा करते हैं। इस प्रकार इस अवसर पर सभा के सभी धर्मात्मा पुरुषों ने ऐसा कहा कि यहाँ कुछ द्रव्य लगाना है तथा यहाँ कुछ शारीरिक श्रम भी करना है जिससे पुण्य हो, ऐसा प्रबंध करने का विचार किया है। वे सभी परस्पर में एक दूसरे से पूछने लगे कि
धर्म की वृद्धि के लिए इस उपाय का विचार किया है। अतः इस प्रबंध यानी आयोजन में सभी प्राणियों को रहना सहयोगी होना योग्य है। ऐसा सुनकर कोई कहता है, क्या कहता है? हम किसी के प्रबंधन में नहीं हैं, अपनी इच्छा के अनुसार धर्म साधन करेंगे, जिस प्रबंध में रहना हो वह रहे, हम उसमें नहीं हैं। इस प्रकार धर्मात्मा की सभा धर्म सभा का खंडन करने के लिए मद सहित वचन बोलता है, वह महामूर्ख है। धर्म सभा का विरोध करने वाले ये वचन महापापफल के दाता धर्म घातक वचन है। धर्मात्मा विवेकी इन्हें नहीं बोलते हैं। कितनी बात कही है, कुछ समझ में आई होगी, कुछ नहीं आई होगी, तो वापिस समझाते हैं इसको। देखो क्या कहा कि सभा कौन सी चल रही है? धर्म सभा। कौन सी सभा की बात चल रही है भाई? धर्म सभा। कि मोक्ष मार्ग सूचक धर्म तथा धर्म का कारण जिन धर्म का सेवन करने वाले धर्मात्मा जीवों की सभा में सभी धर्मात्मा जीव धर्म की वृद्धि के लिए प्रभावना के लिए पुण्य बढ़ाने के लिए विविध चर्चा करते हैं। कई प्रकार की चर्चा करते हैं। धर्म प्रभावना के लिए भी करते हैं, पुण्य बढ़ाने के लिए जो भी अवसर होता है। इस अवसर पर सभा के सभी धर्मात्मा पुरुषों ने ऐसा कहा। क्या कहा? अब ध्यान रखना, यहाँ कुछ द्रव्य धन लगाना है, खर्च करना है, यहाँ कुछ शारीरिक श्रम भी करना पड़ेगा, जिसके पुण्य हो ऐसा प्रबंध करने का विचार किया। भाई हमने ऐसा विचार किया है कि हम ये मंदिर यहाँ ऐसा काम करना चाह रहे हैं भैया, और इसमें आपको सहयोग भी करना पड़ेगा। जैसे आज हमने कहा मंच से वहाँ, आज बोला है, मैंने कभी नहीं बोला है ऐसी भरी सभा में कि आपको सहयोग करना है। मेरे को इतने साल हो गए प्रवचन करते हुए, पर आपको पूरी भरी सभा में कहा आपको सामान्य रूप से ये योजना बताई होगी, पर ऐसे कि आपको पर जैसे बोला। अब कोई कहे कि हम तो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, फिर तो हमको पैसा देना पड़ेगा। ये अर्थ देखो, यहाँ कुछ द्रव्य करने का विचार किया है। वे सभी परस्पर में एक दूसरे से पूछने लगे कि धर्म की वृद्धि के लिए इस उपाय का विचार किया, इससे धर्म की प्रभावना कैसे हो जाएगी? धर्म प्रभावना है तो कुछ करो, प्रवचन कर दो, ये कर दो, इससे क्या होगा? होगी प्रभावना क्या इससे? है आपने मंदिर बना दिया, धर्म की प्रभावना हो जाएगी। स्वाध्याय भवन बनाओगे, धर्म की प्रभावना होगी। वो क्या इससे थोड़ी होती कोई? अतः इस प्रबंध में सभी प्राणियों को रहना योग्य है। उधर से कहा धार्मिक धर्मात्मा ने कि आप सबको इसके साथ रहना है, आपको सहयोग करना है और आपको सब देखना भी है। तो वो क्या कहता है कि हम किसी के प्रबंधन में नहीं हैं, हम तुम्हारे किसी के साथ में नहीं है भैया। अपनी इच्छा के अनुसार धर्म साधन हमारे जैसे बनेगा वो करेंगे, तुम तुम्हारे रखो, कोई बात नहीं। जिसे प्रबंधन में रहना हो वो रहे, हम उसमें नहीं है भैया। जिसको रहना हो तो रहे, हम तो नहीं रहेंगे। हाँ, हम तुम्हारे से नहीं भैया। इस प्रकार धर्मात्मा की सभा धर्म सभा का खंडन करने के लिए मद सहित वचन बोलता, अहंकार सहित होता है कि देखो ये अपना यहाँ चल रहा है, अपने को धर्म की प्रभावना करनी, तो ये कार्य करना है भैया कि हम जुलूस निकालेंगे सुबह बढ़िया। तुम्हारे निकालना निकाल, इतना जल्दी सुबह उठ के कौन आएगा? हम नहीं आएंगे। लो, तो तुम विरोध कर रहे हो तो विरोध नहीं करना। कितने लोग आएंगे? बात कह सकते हो, बात के नहीं अपन भाई इतना थोड़ा लेट रखें ताकि सब लोग भाग ले सके, ऐसा कर सके, वो सब ठीक है। तो पर उस काम का बिल्कुल विरोध कर देना जिसमें धर्म प्रभावना होनी हो, पर वो विरोध करता है तो हानिकारक है। क्यों? ज़्यादा लोग तो वही बात कर रहे हैं सही, और एक आध कुछ लोग गलत बात करें। हाँ, जो गलत हो और वो अकेला भी हो तो लड़ना चाहिए। सत्य है, आप पूर्ण सत्य हो और झूठ के साथ सब भी हो, तो सत्य के लिए तो हमेशा अपने को अकेले भी हो तो रहना चाहिए, उसमें कोई नहीं।
जहाँ सत्य नहीं है और कुछ है सामान, तो वहाँ अपने को विरोध नहीं करना। ये इतना जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, वही ध्यान रखना है। सब क्लियर कर दिया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया कोई गलत बात हो तो वहाँ तो ठीक है, पर जो सही है उसके लिए हो रहा तुम विरोध करोगे तो ठीक नहीं है। धर्म सभा का विरोध करने वाले ये वचन मां पाप फल के दाता धर्म घातक वचन हैं। धर्मात्मा विवेकी ने नहीं बोलते हैं। धर्मात्मा तो धर्म प्रबंध रूप वचन सुनकर हर सहित सभी से ऐसा कहते हैं कि आप धन्य हैं, अच्छा विचार किया है। हम आज्ञा प्रमाण सभी के वचन प्रबंध में सम्मिलित हैं। सभी का निर्णय हमें भी प्रमाण स्वीकार है। सभा में ऐसे वचन बोलना उत्तम धर्म फल के दाता धर्म सभा में शोभनीय है। ऐसा बोलने वाला पुरुष प्रशंसा के योग्य है, परंतु पापात्मा तो धर्म सभा विरोधी वचन बोलता है, जो कि पापबंध के कारण है। अतः पाप से भयभीत हो धर्मात्मा धर्म सभा विरोधी वचन नहीं बोलते। क्या लिखा? धर्मात्मा कभी धर्म सभा में धर्म विरोधी बात नहीं बोलेंगे जिससे धर्म को हानि पहुँचे। जिन धर्म की प्रभावना अपने से नहीं हो तो कोई बात नहीं, हो तो करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर धर्म प्रभावना रुक जाए ऐसा काम नहीं करना। कम से कम अपने से बने तो करना, नहीं बने धर्म प्रभावना तो हानि नहीं पहुंचाना, उसमें घातक नहीं बनना। यदि राजा की सभा में वचन बोलना हो, अगली बात, यदि राजा की सभा में वचन बोलना हो तो सत्य व विनय सहित अपने और दूसरों के पदानुसार राजा आदि समस्त सभा को रुचिकर वचन बोलना विवेकी का धर्म है। क्या कह रहे हैं? यदि राजा की सभा में वचन बोलना हो, पहले होगी धर्म सभा, अब राजसभा चल रही है, राजसभा में वचन बोलना हो तो सत्य व विनय सहित अपने और दूसरों के पदानुसार राजा आदि समस्त सभा को रुचिकर वचन बोलना विवेकी का धर्म है। यदि कदाचित राजा ही अविनय कारक तथा सभा को अप्रिय सभा विरुद्ध वचन बोलता है तो मरणादि दुख को प्राप्त होता है। अतः राजसभा विरुद्ध वचन नहीं बोलना। क्या कहते हैं? राजसभा विरुद्ध वचन नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? उससे हानि है, क्योंकि राजसभा में जो वचन बोलने हैं सत्य विनय सहित वचन बोलना। कदाचित राजा ही अविनय कारक सभा का अप्रिय सभा विरुद्ध वचन बोलेगा तो क्या होगा? मरणादि दुख को प्राप्त हो जाएगा। तीसरी बात, पंचों में जहाँ सभी पंच भले मनुष्य स्वजाति के अन्य जाति के मिलकर निर्णय न्याय करते हो तथा कोई प्रबंध करते हो, वहाँ कोई परस्पर में पूछते हैं कि हे भाइयों, समस्त पंचों का यह प्रबंध है, इस निर्णय पर स्थिर हो या नहीं। अमुक भाई जी यानी कोई व्यक्ति विशेष पंच तुम्हारे ऊपर ऐसा दोष लगाते हैं, ऐसा दंड निश्चित करते हैं, वह तुम्हें स्वीकार है या नहीं। तब विवेकी पुरुष तो ऐसा कहते हैं कि हे भाई, हम बड़े हैं, धनवान हैं, राजपंचों में हमारा बड़ा पदस्थ है, परंतु इससे क्या, यह हम में दोष है, तो सर्व पंच मिलकर जो निश्चित करेंगे वह हमें स्वीकार है। पंचों की आज्ञा हमारे सिर पर है इत्यादि पंचों की बड़ाई और अपनी लघुता रूप वचन बोलते हैं, वे विवेकी हैं। ऐसे वचन बोलना पंचों में प्रशंसा योग्य यशदायक है। अब तो पंच रहेगा, पहले चलते थे तो पंचों में ये कहते हैं पंच की बात सिर माथे, पगड़ी उतार देते हैं भैया, है ठीक है ना। पंच सब ने निर्णय लिया, हित में जो भी बात थी कही, आप जो कहोगे वो हमें स्वीकार है। सर्वपंच एक निर्णय और उसका विरोध करें तो ठीक नहीं है। परंतु कोई भोला मंद ज्ञान के कारण अपयश कर्म के उदय से ऐसा कहता है कि
हमें दोष लगाते हो, पंचों में तो हम ऐसे ऐसे दोष वाले अनेक बता देंगे, तुम मेरे को कहते हो वो देखो वो देखो वो देखो, वो इसे बोले। यदि हमारे ऊपर कोई दोष लगाएगा तो हम भी पंचों को तथा कहने वाले को प्रश्न करेंगे भी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे भी। सभी पंचों पर ऐसी विपत्ति ला दूंगा कि सभी गर्दन से जाएंगे। और ऐसे होते हैं, बहुत होते हैं, देखे हमने। एक दो की इज्जत ले मरूंगा, ध्यान रखना। मुझ पर दोष लगाने वाला और मुझे दंड देने वाला कौन है, सबको देख लूंगा। कहते नहीं कहते हैं, एक दो की इज्जत ले मरूंगा, मुझ पर दोष लगाने वाला, मुझे दंड देने वाला कौन। अधिक से अधिक करेंगे तो पंच अपनी पंचायती ले लेंगे, पंचों से मेरा कुछ अटका नहीं है। तुम्हारे बिगड़ मेरा काम नहीं रुकेगा, रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा, कोई बात नहीं, मैं अकेला कर लूंगा, नहीं आओगे चलेगा, इत्यादि सभा विरोधी वचन पंचों में बोलता है। अपयश की मूर्ति रूप जीव पंचों द्वारा निंदा प्राप्त करता है, उसे महामूर्ख कहते हैं। अपयश की मूर्ति रूप जीव पंचों द्वारा निंदा प्राप्त करता है, उसे महामूर्ख कहते हैं। अतः पंचों में सभा विरुद्ध वचन नहीं बोलना। जब सब पंच एक तरफ सही बात बोल रहे हैं और अपने ऊपर कोई बात पूछी और अपन विरोध करेंगे तो क्या हो जाएगा? हानि होगी, लोग मूर्ख कहेंगे अपने को। चौथी बात, कौन कौन सी सभा होगी? 3, धर्म सभा, राजसभा और पंच सभा। अब चौथी सभा, जहाँ अपनी जाति इकट्ठी हो, जाति का कोई प्रबंध बांधा हो, कार्यक्रम आयोजन चल रहा हो, वहाँ किसी जाति की प्रवृत्ति नहीं हो, किसी जाति का भोजन पान निषिद्ध हो, कोई अभक्ष पापकारी भोजन पान निषिद्ध हो, किसी रीति का वस्त्राभूषण धारण करना निषिद्ध हो, कोई व्यापार वाणिज्य विशिष्ट पगड़ी बांधना, फेटा बांधना, शस्त्र बांधना इत्यादि मलिन क्रिया खोटा प्रचलन निषिद्ध हो, उसमें किसी से कोई एक बात अयोग्य अनुचित बन गई, उस जाति के सब पंचों ने बुलाकर कहा, हे भाई, तुम अज्ञानतापूर्वक यह जाति विरोधी कार्य किया है, अतः समस्त जाति तुमसे दंड मांगती है। तुमने पंचों की मर्यादा का उल्लंघन किया है, अतः ये दंड दो। वह जाति में जो नियम है बनाए और उसके विरुद्ध आपने काम किया, दंड किया, तो ठीक नहीं है। ये तय कर लिया कि रात्रि भोजन नहीं बनेगा अपनी जाति में, अपने यहाँ कोई भी आलू प्याज नहीं बनाएगा, और फिर बना दिया आपने, चाट रख ली, अब पता लगा खाने गए तो फिर उसको का दंड किया। अब तो ऐसा रहा ही नहीं है, क्योंकि पहले तो पंचों से रजा लेनी पड़ती थी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाए तो सब दंड भी दे देते हैं। सब्जी कम बढ़ जाए तो दंड दे दें, कुछ कम बढ़ जाए दंड दे देते हैं। अब ऐसा नहीं है, आज तो जिसकी मर्जी आए जो आइटम बनाता है। पहले पंचों के बीच में बताना पड़ता था कौन कौन सी मिठाई बनाओगे, और वो बताते थे इतनी शक्कर डालनी है आपको, आप कितने लोग होंगे डलेगा ये। आप वो बात सब गई, अब तो अपनी मर्जी से आइटम बनाते हैं, कितनी कितनी 25-50 जितनी मर्जी हो जो बनाओ आइटम, और जैसा बनाना हो, बख्श अबख्श जो बनाना है जो बना रहा है। सलाद रख दी, कोई ठिकाना ही कि सलाद में क्या रखना क्या नहीं रखना। भरा ना, फार्म भरवाए थे ना, 15 आइटम से ज़्यादा नहीं भरेंगे, 21 आइटम से बहुत फार्म भर दें। ऐसे किए, पर लोगों ने कुछ ने पालन कर रहे हैं, कुछ अभी भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जहाँ मानते नहीं, भूल ही गए, फार्म भरा यही भूल गए कुछ लोग तो, कि हमने संकल्प लिया था कि इतने आइटम से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, पर उन्होंने ही बना दिए, क्या करो, ध्यान रहता ही नहीं है क्या भरा क्या किया। प्रयत्न तो बहुत किए जाते हैं, करने चाहिए, और कचरा पट्टी बहुत इकट्ठी होती जाती है। तो जिस पर अभी वर्तमान में तो स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, क्योंकि कोई किसी की सुनता कौन है। पर कोरोना में भी कितनी मजबूरी की,
तो भी लोगों ने क्या क्या किया है, इतनी कड़ाई की, उसके बावजूद भी लोग नहीं बदले, मरे भी नहीं मानी तो क्या करें। तब जाति की मर्यादा को जानने वाले विवेकी तो जाति के वचन सुनकर हाथ जोड़कर स्वयं विनती करते हैं कि मुझसे अयोग्य आचरण हो गया है, ये सत्य है। अब समझ जाति की जो आज्ञा हो वह मैं स्वीकृत है, आगे से ऐसा आचरण क्रिया नहीं करूंगा। इस प्रकार समझ जाति को सुखदायक वचन बोलना तो यश प्राप्त करने का कार्य है। गलती हो गई हो, देखो हो जाती कभी, तो माफ़ी मांगता है कि मेरी भूलवश इस कारण हो गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप जो भी दंड हो मुझे मंजूर है। पर कुछ होते हैं क्या होते हैं, परंतु मूर्ख तो ऐसा कहता, जो मूर्ख हो वो क्या कहेगा, हमने किसी की चोरी थोड़ी की है। जाति दंड देती है, परंतु जाति कोई राजा नहीं है। ऐसा दंड किसी अन्य को देना हो तो देना, हम तो हमारी जैसी इच्छा होगी वैसा भोजन पान वस्त्र भूषण करेंगे। किसका मुख है जो हमारा निषेध करेगा, किसकी ताकत है हमारे सामने। और इत्यादि जाति विरोधी वचन बोलना मूर्खता है, इससे निंदा प्राप्त होती है। अतः जाति सभा में सभा विरोधी वचन नहीं बोलना भैया, क्योंकि लोग हंसी उड़ाएंगे, देखो सही इसको अक्ल ही नहीं है। फिर है लौकिक दृष्टि से यदि कोई भला कार्य प्रकट हुआ हो तो उसकी निंदा नहीं करने वाला, और लौकिक दृष्टि से यदि कोई कार्य निंदनीय हो तो उसे अंगीकार नहीं करने वाला विवेकी कहलाता है। जैसे चोरी, जुआ, परस्त्री व्यभिचार, वेश्यागमन, परजीवघात, मद्य मांसादि भक्षण इत्यादि सप्त व्यसन रूप कार्य लौकिक दृष्टि से भी निंदे हैं। जो इनके करते हुए भी ऐसा कहता है कि हमारी जैसी इच्छा होगी वैसा करेंगे, हमारा कोई क्या कर लेगा, ऐसे वचन कहने वाला मूर्ख कहलाता है। निंदा पाता है तो लोग निंद कार्य नहीं करना, पर ऐसे बहुत मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते हैं। तुम क्या कर लोगे, हमारी मर्जी जो करेंगे। आप समझाने जाओ तो समझेंगे नहीं, उल्टा कहेंगे हमारी मर्जी जो करें, तुम्हारे पैसे हैं क्या, आप कौन होते हो, जब मेरे बाप नहीं रोकता तुम कौन होते हो, मेरे बाप ने नहीं रोका, मेरे बाप की नहीं सुनी तो तुम कौन होते हो। क्या क्या बोलते हैं, विवेक ही नहीं है भैया। अपन ने कितने बच्चों को समझाया कि दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़ना, इसीलिए तो कहते नहीं छोड़ो छोड़ो, और देख करके छुड़वा रहे हैं। जो बच्चे नहीं छोड़ रहे उनको कि नहीं छोड़ रहे, ये चलते रहते हैं। ऐसा कहने से क्या होगा, त्योहार नहीं मनाएंगे क्या है? और तो ऐसे लोगों को क्या आएगा भाई। आप पतंग उड़ाओ कोई बात नहीं, पर चाइना माजा मत उड़ाओ। चाइना माजे से कितने की जान चली जाती है, अभी कुछ दिन पहले ही घट गया पूरा। तो अब क्या नहीं, अपनी सस्ती तो यही मिलती है माजा, उड़ाएंगे अपन तो, इनकी बात सब मान लेंगे क्या। तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं जिनको कुछ पता नहीं है। अपन क्यों माने, अरे मानोगे नहीं तो तुम ही नुकसान होगा। जब उसी चाइना माजे से तुम्हारी उंगली कटेगी या तुम्हारे गर्दन कटेगी तो तुम्हें पता लगेगा। हाँ, वो जब तुम्हारी उंगली कटेगी चाइना माजे से या तुम्हारी गर्दन कटेगी ना, तब तुम्हें पता लगेगा। अभी दूसरों की जान जा रही से तुम्हें पता नहीं लग रहा है। पटाखे फोड़ रहे हो तुम, दूसरों के जीव मरे, उनको नुकसान हो रहा है, तुमको पता नहीं लग रहा है। जब तुम पर लगेगी तो क्या होगा। हम लोग छोटे थे, हमारे दुकान पर पटाखे बेचते थे हम लोग, ठीक है, सही घटना है। मैं हमारी दुकान में बैठा हूँ, उसने पटाखे लिए, बाहर छोड़ा और वो उड़ करके रॉकेट सीधा हमारे वहाँ आकर के घुस गया, वहीं हमारी दुकान में आकर के घुस गया वहाँ। मैं कहा ये पटाखे बेचना ही बंद कर दो, खत्म का। एक लड़के का हाथ जल गया पूरा, हाथ में लेके छोड़ रहे हैं, हाथ जल गया। एक के पूरे पैर में घुस गया। कितनी आग घास की जल जाती है। अब लोगों कहते हैं तो ये तो इनके तो धर्म की बात है, तो मुक्षु है तो नहीं छोड़ते ना। इसमें मुक्षु की कहाँ बात है, मुक्षु नहीं मुक्षु की बात। तुम्हारी हानि हो रही है वो तुम नहीं सोच रहे हो।
ये तो मुक्षु की बात है, चलने दो, रहने दो, इनको चलने दे, सब ऐसे ही करते हैं। यहाँ मुक्षु से क्या लेना देना है बताओ? कि तुम्हारी जान चली जाए तुम्हें पसंद है क्या? किसकी जान जानी चाहिए इसमें? तो लोग तो बस विचार नहीं करेंगे और अपने तो विरोध करना करो बस इनका। ऐसा वचन कहने वाला मूर्ख कहलाता है। निंदा पाता है तो लोग निंद कार्य नहीं करना भैया, लोग निंद जो कार्य वो नहीं करना। शेष चर्चा और है इसमें, वो अभी तो और स्वभाव की चर्चा आएगी, वो कल करेंगे।